गृहस्थों के मंगल के लिए, गृहस्थों के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने धम्म बताया। इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी बताया। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, जो हम उपासकों के लिए काफ़ी लाभदायी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धम्म के मार्ग पर चलने के लिए और धम्म को अच्छे से समझने के लिए इस सूत्र की बहुत मदद होती है। और इसी के साथ साथ धार्मिक जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए ऐसे सूत्र की बहुत ज़रूरत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम मंगल सूत्र। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, आप सभी का स्वागत है धम्म संज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले 1.5 महीने से हम कई सारे सूत्रों का पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ धम्मपद अट्टकथाएं, जातक अट्टकथाएं, इनके बारे में भी जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम शीलों का पालन करेंगे और शीलों का पालन करने के बाद हमें किस तरह की मदद होती है, किस तरह का पुण्य कम मिलता है। बाबा साहब ने बताए हुए इस धम्म को समझने के लिए भगवान बुद्ध का धम्म समझना काफी जरूरी है। इसी के साथ साथ सील समाधि पैया के साथ साथ हमें अपना जीवन यापन करना है। भगवान बुद्ध ने मंगल सूत्र में 38 प्रकार के ऐसे मंगल धर्म बताए हैं, श्रेष्ठ धर्म बताए हैं, जो अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका मंगल होना निश्चित है। भले वो धम्म पे राह पे चले, या फिर वो कोई भी साधा उपासक हो, या फिर कोई अन्य जन भी हो, जिसे अगर खुद का मंगल करवाना है तो उसे इस सूत्र की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। यह सूत्र बताया जा रहा है श्रावस्ती में। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावर्थ्यं विहरति जेत वने अनाथ पिंडिक से आरामे। अनाथ पिंड अनाथ पिंडिक के आश्रम में श्रावस्ती में जेतवन में भगवान बुद्ध उस समय रह रहे थे। अथको अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंत वर्णा केवल कप्पं जेतवनं गोभासित्वा एन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। उस समय ऐसा हुआ कि कोई देवता आकर उस पूरे जेतवन को प्रकाशित करते हुए बुद्ध के पास आया, बुद्ध को प्रणाम किया और बुद्ध को प्रणाम करने के बाद एक जगह पर खड़ा हुआ और एक मंगतं तिटाखोसा देवता भगवंतं गाथाय अज्जभासे। और एक जगह पर खड़े होने के बाद अभी वो देवता भगवान से गाथा में पूछ रहा है। अब जब भी यहाँ पर कोई देवता का वर्णन आता है तो कई सारे लोग विचलित हो जाते हैं, पर बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का हम आधार लेके ये भी बोलना चाहेंगे कि उसमें ब्रह्म याचन कथा आती है। किस प्रकार से जब भगवान बुद्ध बुद्ध बन जाते हैं, सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, तब उन्हें धम्म बताने की इच्छा तो है, पर क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मेरा धम्म समझ पाएंगे? इसके लिए वो थोड़े चिंतित होते हैं। तब जाकर संप्रति ब्रह्मा अपने आसन से उठकर भगवान के पास आता है, भगवान को वंदना करता है और भगवान से विनती करता है कि भगवान, आप इस पृथ्वी लोक पर जो लोग हैं, जो सत्व है, उनके कल्याण के लिए आप मार्ग बताइए, अपना धम्म बताइए। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके धर्म को समझ पाएंगे, उस पर चलने का प्रयास करेंगे और जरूर इसमें सफल भी होंगे। तब जाकर भगवान बुद्ध ने धम्म देना शुरू किया। अगर आपको इस बारे में शंका है तो आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़िए और उसमें ब्रह्मयाचन कथा पढ़िए और उसमें कई सारे बार देवताओं का वर्णन है। जी हाँ जी हाँ, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको नहीं मानूंगा, इस तरह की हमें शपथ दी है। पर इस शपथ में हमें यह भी देखना है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या जो हम उसकी बात कर रहे हैं ये हमारे ही धर्म में से लिया है, ये भी हमें देखना है। बाबा साहब ने बड़ी पढ़ाई के साथ, बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ इस धम्म को समझा है और हमें समझाने का प्रयत्न किया है बुद्ध और उनका धम्म में। और भगवान बुद्ध का इस पूरे धम्म में, इस पूरे त्रिपिटक में कई सारे बातें हैं जो अभी भी हमको समझना है। आइए देखते हैं इस सूत्र में आगे देवता भगवान बुद्ध से क्या कहता है। वो देवता कहता है, बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयुंग आकांक्षमाना सोत्ताना ब्रूहि मंगलम उत्तमं। कि बड़े बहुत सारे देवता और मनुष्य के कल्याण के बारे में जब बात हो रही है, जब चिंता का विषय आ रहा है, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन सब के मंगल के लिए, इन सब के मंगल के लिए आप कुछ बताइए, आप कुछ धम्म बताइए, आप कुछ मंगल की बातें बताइए जिससे देवताओं और मनुष्यों का मंगल हो। और उसके ऊपर भगवान कहते हैं, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमं। अगर आपको खुद का मंगल करना है तो सबसे पहले आपको एक बात करनी पड़ेगी, असेवना च बालानं, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो पापी व्यक्ति है, इनकी संगत आपको छोड़ना है, इनसे दूर जाना है। फिर ऐसे कोई मित्र हो, ऐसे कोई आपके परिजन हो, ऐसे कोई आपके साथी हो, इन सब से आपको छुटकारा पाना है। और उसके बाद पंडितानंच सेवना, पंडित लोगों की सेवन करना है, पंडित लोगों के साथ में रहना है। पंडित यानी गया, जो होशियार है, जिसे
अच्छा बुरा समझता है, जो कुशल अकुशल समझता है, जिसे किस बातों में अपना हित होगा, किस बातों में अपना अहित होगा, ये अच्छी तरह से वो जानता है और कार्यों में लगता है, कुशल धम्मों में लगता है और ऐसी बातें करता है जिससे अनेकों का मंगल हो, उसका भी मंगल हो और दूसरे की परेशानी का कारण नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति ही पंडित होते हैं। पूजा च पूजनीयानं, जिनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे लोगों की पूजा करना है। कौन है? हमारे माता पिता है, हमारे गुरुजन है, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वृद्ध जन है, इनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरह से भगवान बुद्ध ने एतंग मंगलम उत्तम, मंगल उत्तम बताए हैं। आगे, पतिरूप देश वासो च पुब्बे च गत पुण्यता, आपको अपने पूर्व जन्म का पुण्य संचय होना चाहिए, तभी जाके आप कई सारे कुशल कर्म कर पाएंगे। अब फिर से कुशल जन्म की बात आती है, पुनर्जन्म की बात आती है। तो बुद्ध एंड धम्म में बाबा साहब ने बताया है कि भगवान बुद्ध ने किस बात को स्वीकारा है और किस बात को धुतकारा है। जो बात को स्वीकारा है उसमें कर्म सिद्धांत भी आता है और पुनर्जन्म भी आता है, और जिस बात को धुतकारा है वो आत्मा है, कि आत्मा मिट्टी नहीं है, आत्मा अमर है और किसी किसी भगवान ने, किसी देवता ने इस दुनिया को बनाया है। इस तरह की बातें भी होती है, पर भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्मों को स्वीकारा है और बाबा साहब भी इसके बारे में अपने ग्रंथ में कहते हैं। इसी के साथ साथ पति रूप देश वासोच, पति रूप उचित जगह पर वास करो। आप ऐसे स्थान में रहो, आप ऐसे जगह पर रहो कि जहां पर आपके पड़ोसी अच्छे हैं, धार्मिक है, सुशिक्षित है, जिनको अच्छा बुरा पता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे जगह पे रहे जहां से आपके लिए विहार नजदीक होगा, आपके आसपास रहने वाले लोग धार्मिक है, जो शील का पालन करते हैं, जो सदाचारी है, जो धम्म को समझते हैं, ऐसे लोगों के आसपास रही है। पति रूप देश वासो च पुब्बे च कत पुण्यता, अत्त सम्मा पणिधि च एतंग मंगलम उत्तम। अत्त सम्मा पणिधि च, अत्त सम्मा, खुद को ऐसी जगह पे लगाइए जहां पर आपका मंगल होगा। क्या होगा? सील समाधि पैया। अगर आप इन तीनों बुद्ध धम्म के मेन तत्व के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, सील का पालन करना शुरू कर देंगे, पंचशील का पालन शुरू करना कर देंगे, तब जाकर आपका मंगल होना शुरू हो जाएगा। और बस पंचशील तक सीमित न रहते हुए हमें हफ्ते में एक बार, अष्टमी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, ऐसे दिन पर, उपोषद के दिन पर उपोषद लेना है, 8 सीलों का पालन करना है और आगे समत विपස්සना करना है। तब भगवान कहते हैं एतंग मंगलम उत्तमं। अगर ऐसा कोई करता है तो जरूर उसका मंगल होना ही चाहिए और होगा ही। बाहु सच्चंच सिपंच विनयोच सुशिक्षित हो। बाहु सच्चंच, बहुत सारी, सच्चंच, शिल्प कलाओं में, बहुत सारी विद्याओं में आप प्रगति करें, उसे पढ़े, उसे समझे, उसमें एक्सपर्टीज बनाए। विनयोच सुशिक्षित हो, आप अच्छे तरीके से एटिकेट का पालन करें, आप में विनय होना चाहिए, आप में सुशीलता होनी चाहिए, सुशिक्षित हो, और कई सारी बातों में आप शिक्षा ग्रहण करें, कई सारी बातों में आप ज्ञान अर्जित करें, कई सारी बातों को आप समझे, उसकी पढ़ाई करें और उसमें पारंगत हो। सुभाषिता च या वाचा एतंग मंगलम उत्तमं। सुभाषिता च या वाचा, जिसकी वाणी सुभाषित हो, जो सुभाषित है, यानी सुभाषित में 4 प्रकार आते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो प्रिय वचन बोले, जो धम्म वचन बोले, जो मृदु वचन बोले और जो हमेशा सच्च बोले, सत्य बोले, ऐसा ही व्यक्ति सुभाषित होता है। जिसकी वाणी इस तरह से सुभाषित है, वही उसी का ही मंगल होता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। माता पितु उपट्ठानं पुत्र दारस्य संगहो अनाकुला च गम्मन्ता एतंग मंगलम उत्तमं। माता पितु उपट्ठानं, माता पितु हो, अपने पुत्र हो, अपनी पत्नी हो, अपना घर का अच्छी तरीके से संभाल करना, उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करना, उपट्ठानं, यही उत्तम मंगल है। इसी के साथ साथ अपने घर में जिस तरह से कमाई आती है, घर में जो आमदनी आती है, जो इनकम का सोर्स है, वो भी उचित होना चाहिए। हम किसी को मार कर, ठग कर, किसी से चुरा कर, किसी को लूट कर घर में पैसा आता है क्या, है भी देखना है। अगर कमीशन लेते हैं तो क्या बहुत ही कमीशन ले रही है, किसी को लूट रहे हैं, इस बारे में भी हमको ध्यान देना है, तभी जाकर वो सम्मा आजीवो होगा। अनाकुलाच कम्मंता, अच्छी तरीके से घर में पैसा आना चाहिए। कोई पापी ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए जिससे आपका शील टूट जाए। इसी के लिए माता पितु उपट्ठानं पुत्र दारस संग हो अनाकुलाच गम्मंता एतंग मंगलंग उत्तमं। दानंच धम्मचर्या च यातकानंच संग हो अनवज्जानि कम्मानि एतंग मंगलंग उत्तमं। दानंच धम्मचर्या च,
दान शील भावना, जिस तरह के 10 कुशल कर्म है वो तो हमें करना ही है। अगर आपको 10 कुशल कर्म देखना है तो आप पिछले एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने किस तरह से 10 कुशल कर्म होते हैं, हम किस तरह से पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में देखा है। दान, ब्रह्मचर्या, दान देना है, शील का पालन करना है, भावना करना है, समत विपස්සना करना है, वैयावच्च पत्ति दान पत्तानुमोदन करना है। इसी तरह से हम कई सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ तक आनंद संग हो, जो हमारे परिजन है, इन सब के साथ साथ चलना है, सबको साथ में लेके हुए चलना है, सबका संगोपन करना है। और अनवज्जानी कम्मानी, अनवज्जानी, जो काम नहीं करना चाहिए और जो वर्जित है, जो दूषित काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या है? अगर पंचशील का पालन नहीं हो रहा है तो ये दुष्कर्म है। पंचशील का पालन करना अनिवार्य है, इसके साथ साथ अष्टशील का पालन भी करना है। अनवज्जानी कर्माणि, जो वर्जित है उसे नहीं करना है, जिससे अकुशल कर्म बनेगा, जिससे पाप बनेगा, जिससे आपकी और किसी और की मन की शांति खराब होगी, चित्त दूषित होगा, ऐसे कामों से हमको दूर रहना है। एतं मंगलम उत्तमं, और ऐसा करने वाला ही उसका मंगल होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादे च धम्मेषु एतं मंगलम उत्तमं। मज्जपाना च संयमो, देखिए, मज्जपाना, मदिरा हो या फिर ऐसे कोई वस्तु हो जिसका सेवन करने के बाद हम ठिकाने पे नहीं रहते हैं, हम होश में नहीं रहते हैं, एक अलग ही तरह का नशा होता है। ऐसी बातों से हमें दूर रहना है। फिर वो मदिरा भी हो सकती है, फिर वो मोबाइल भी हो सकता है, फिर वो कई सारी चीजें भी हो सकते हैं जिसके लिए हम पागल हो चुके हैं, हम खुद का आपा खो बैठे हैं। ऐसी बातों के लिए इससे हमें दूर रहना है। आरति विरति पापा, ऐसे कई सारे अकुशल कर्म है जिनको नहीं करना है, उनसे दूर रहना है, ना ही अपने शरीर से, ना ही अपने मन से, ना ही अपने वाणी से। और ये तो सब नहीं करना है, फिर क्या करना है? अपमादोच धम्मेसु, जो धार्मिक कार्य है, जो धार्मिक कार्य है जिससे आपका मंगल होगा, उसमें अपमादो, प्रमादित नहीं रहना है, आता भी रहना है। ठीक है, वीर्य से हमें उसका काम करना है और धम्म का पालन करना है। तो धम्म का पालन क्या है? सील समाधि पय्या, ये 3 स्टेप से धम्म के। अगर आपको धम्म समझ में नहीं आ रहा है तो आपका शील स्ट्रांग नहीं है, ऐसा समझिए। पहले पंचशील का अच्छे से पालन करना शुरू कीजिए। पंचशील अच्छी तरीके से जब पूरा होगा या फिर उसका पालन करने में अब आसानी हो रही है, तब जाकर आप अष्टशील का पालन करें, अष्टशील पालन करने का प्रयास करें। फिर उसी के बाद आप समत विपස්සना, आनापान विपස්සना कर सकते हैं। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा है, तंग मंगलम उत्तमं, ऐसा करने वाला व्यक्ति ही उसका मंगल हो सकता है। आप देख लीजिए, अब तक जितने भी बातें भगवान बुद्ध ने अब तक बताई है और आगे भी बताने वाले हैं, अगर इसके विपरीत कोई कुछ करता है तो शायद ही वो अपने जीवन में सफल हो सकता है, शायद ही वो समाज में रहने लायक हो सकता है। आइए देखते हैं आगे। गारवोच निवातोच संतुष्टि च कतंजुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं। कालेन धम्म सवनं, समय समय पर धम्म श्रवण करना चाहिए। अपने गुरुजनों से हो, भिक्षु संघ से हो, ऐसे कोई उपासक जो धम्म बताते हैं, इनसे धम्म सुनना चाहिए। धम्म सवनं गारवोच निवातोच संतुष्टि च कतंजुता। गारवोच, जो गौरवनीय है उनका गौरव करना चाहिए, उनके प्रति आदर रखना चाहिए। संतुष्टि परमं धनं, संतुष्टि, संतुष्ट रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमें कुछ चीज प्राप्त हो गई है तो और किसी के लिए प्रयास नहीं करना है, वैसा नहीं है। संतुष्टि जिसमें है उसमें संतुष्ट रहेंगे और अपनी खुद की तरक्की के लिए प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ साथ कृतज्ञता, कृतज्ञ भाव होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हमें जो मदद करता है, हमारा मित्र होगा, कल्याण मित्र होगा, भिक्षु संघ होगा, हमारे नातीगण हो गए जो हमें बार बार मदद करते हैं, हमें सहायता करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। काले ने धम्म श्रवणं, समय समय पे धम्म श्रवण करना चाहिए। जब उचित समय होगा, जब उचित समय होगा तब धम्म श्रवण करना चाहिए, अच्छे चित्त से धम्म श्रवण करना चाहिए। और एतं मंगलम उत्तमं, और ऐसी ही लोगों का, जिस तरह से जो लोग इस तरह के कर्म करते हैं, ऐसा करते हैं, उनका ही मंगल होगा, यही श्रेष्ठ मंगल है, ऐसा भगवान कहते हैं। खंती च सोवच सता समणानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलं उत्तमं। खंती, खंती, खंती यानी सहनशील होना। अपना टेम्परामेंट हमेशा शांत रखना है, आरामदायी रखना है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है। खंती च सोवचसता, हमें आज्ञाकारी बनना है। अगर हमारे नातीगण हो, हमारे कोई रिश्तेदार हो, हमारे
माता हो, पिता हो, हमारे कोई गुरुजन हो, उनके बारे में हमें आज्ञाकारी रहना है। श्रमणानंच दस्तनं, श्रमण लोगों का दर्शन करना है। अभी श्रमण कौन है? जो हमसे शीलों में आगे है, ऐसे भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, ऐसे लोगों का दर्शन करना है। उन्हें समय समय पर अपने घर पे बुलाना है, भोजन दान करना है, कुशल कर्म करना है। ऐसे के साथ साथ विहार में जाकर उनसे धम्म सुनना है, उनकी सेवा करना है। इसी तरह से श्रमणानंच दस्तनं कालेन धम्म सा कच्छा। अगर धम्म समझने के लिए आप में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसे दूर कीजिए। धम्म सा कच्छा, धम्म सुने, पहले धम्म सुनना है। और धम्म सुनने के बाद हमें कई सारे प्रश्न भी आ सकते हैं, कई सारे डाउट्स भी आ सकते हैं। तब जाके हमें उसे क्लियर करना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है। इसलिए काले न धम्म सा कच्छा, धर्म चर्चा करनी है, धम्म अच्छे से समझना है। किसी भी प्रकार के प्रश्न में उलझ कर एक ही जगह पर नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है, उसे समझना है। और जो ऐसा करता है, एतंग मंगलम उत्तमं, ऐसे ही लोगों का मंगल होता है, ऐसे भगवान कहते हैं। तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिय सच्चान दर्शनं निब्बान सच क्रिया च एतंग मंगलम उत्तमं। आप देखिए भगवान ने कहा से शुरू किया था। असे वनाची बालानंग, पापी लोगों की संगत दूर करना है। पंडितानंच सेवना, होशियार लोगों की संगत करना है। धम्म को समझना है, शील का पालन करना है, माता पिता की सेवा करना है, अच्छे से उनका भरण पोषण करना है। और अब जाके भगवान कहते हैं तपोच ब्रह्मचर्य छ, तप करना है, समथ विपස්සना करना है, आनापान करना है, विपස්සना करना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप अगर शादीशुदा नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अगर शादी हो गई है तो व्यभिचार नहीं करना है। अरिय सच्चान दर्शनं, अरिय सच्चान दर्शनं, अरिय सत्य को समझना है। बाबा साहब हमें कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने बताए हुए 4 आर्य सत्य को हमें समझना है। यही वो है आर्य सच्चानंद। और हम इसे ऐसे रट्टा मारकर, ऐसे पढ़कर नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, फिर तप करना पड़ेगा, समत विपස්සना करना पड़ेगा, तभी जाके हम आर्य सत्यों को समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ फिर आगे निब्बान सच्ची क्रिया च, जो भगवान बुद्ध के धम्म का अंतिम ध्येय है। निब्बान सच्ची क्रिया च, अपने सारे क्लेशों को, द्वेषों को नष्ट करना है, संयोजनों को नष्ट करना है, दूषित मन को नष्ट करना है, तभी जाकर निब्बान का साक्षात्कार हो सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति का मंगल होता है, ऐसे भगवान कहते हैं। तपोच ब्रह्मचर्यंचं अरिय सच्चान दस्तनं निब्बान सच्च क्रिया च एतं मंगलम उत्तमं। और सबसे आखिर में और सबसे महत्वपूर्ण, पुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्तन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। पुट्ठस्स लोक धम्मे ही, भगवान बुद्ध ने 8 प्रकार के लोक धम्म बताए हैं। 8 प्रकार के लोक धम्म है। सुख, दुख, प्रशंसा, निंदा, यश, अपयश, लाभ और अलाभ, ये 8 प्रकार के लोक धम्म है। हम मनुष्य लोगों के जीवन के अंदर ऐसी बातें बार बार होती है। अगर कोई प्रसन्न, अगर कोई खुशी की बात आ जाए तो हम झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं। अगर कोई दुख की बात हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। लाभ हो जाए तो फिर से काफी सुखी होते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। अलाभ हो जाए, प्रॉफिट, बाद में लॉस हो जाए तो रोने लगते हैं। इस तरह से ही चलता ही रहता है। कभी कोई वाह वाह करता है, प्रशंसा करता है। इस वीडियो के नीचे ही कई सारे लोग प्रशंसा करेंगे, वाह वाह वाह, कितना अच्छा बताया है, अच्छे से बताया है, समझ के बताया है। और कुछ लोग ये भी कहेंगे, हाँ देवता होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये तो अंधकार है, ये तो अंधश्रद्धा है। इस तरह की बातें करेंगे। प्रशंसा भी होती है और निंदा भी होती है। ऐसे बार बार होते रहता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। और इसी को भगवान बुद्ध ने लोक धम्म कहा है। पर जो व्यक्ति चित्तं यस्तन कंपति, पर इन सारे बातों से भी अगर किसी का चित्त कंपित नहीं होता है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, वो अपने अपनी बातों पे, अपने चित्त पर कंट्रोल करते हुए वो समाहित होता है, शांत होता है, खंती में होता है, उसके ऊपर इस सारी बातों की बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है, ऐसा व्यक्ति अशोकं विरजं खेमं, यही व्यक्ति अशोक है। अशोक यानी जिसको अभी कोई दुख ना रहा, अशोक है। वीरजंग, रजंग, अभी उसकी किसी चीज में रति नहीं है, रज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, किसी में लोभ नहीं है। खेमंग, उसका चित्त अब शांत हो चुका है, उसकी इंद्रिय अब शांत हो चुकी है। अभी वो किसी विषय में अभी वो आसक्त नहीं होती है, अभी वो किसी विषय को समझने के लिए, पाने के लिए तड़पता नहीं है। अभी वो शांत हो चुका है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा ही चाहिए, इन सारे बातें अब खत्म हो चुकी है। इसीलिए भी यो अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। इस तरह से भगवान बुद्ध ने बताया है कि ये 38 प्रकार के मंगल धर्म है।
अगर कोई उपासक उपासिकाएं इसे अच्छे से समझकर, भली भांति समझकर इसे अगर अपने जीवन में लाए, इसके ऊपर चले, इसका अनुसरण करे, तब जाकर उनका मंगल हो सकता है, ऐसे भगवान कहते हैं। और भगवान आखिर में कहते हैं, एता दिशानि कतवान सबथ म पराजिता। एता दिशानि कतवान, आप देख लीजिए ये सारे के सारी बातें एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जो 38 प्रकार की बातें भगवान बुद्ध ने बताई है, अगर कोई व्यक्ति इसे अच्छी तरह से करता है, निभाता है, पालन करता है, अपने जीवन में उसे इंप्लीमेंट करता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है, समझता है, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ही अपने जीवन में कभी भी पराजित नहीं होगा। जहां जाएगा वहां यशस्वी होगा, उसको काफी सारा सक्सेस मिलेगा, वो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करेगा और समाज में, लोगों में वो एक अच्छा व्यक्ति बनकर उभर के आएगा। उसके गुण लोगों को दिखने लगेंगे, लोग उसकी वाह करेंगे। आप खुद देख लीजिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि यही उत्तम मंगल है। सब बत्त सोनती कछंती, और जहां भी जाएगा वहां उसका मंगल ही होने वाला है, वहां उसका कल्याण ही होने वाला है, और जहां जाएगा वहां वो जीतने ही वाला है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसी तरह से भगवान बुद्ध ने हमें मंगल सूत्र दिया है। मंगल सूत्र हर परित्राण में, हर पूजा पाठ में हमने देखा है, हमने सुना है। आज आपको इसका अर्थ भी पता हो गया, अच्छे से पता हो गया। आप इसको अच्छे से समझकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करें। किस तरह से हम इसका अनुसरण कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यही बुद्ध का धम्म है। असे वनाच बाला, इस गाथा से भगवान शुरू करते हैं और फुट्टस्थ लोक धम्म ही इसके ऊपर लाकर छोड़ते हैं। यानी कि सबसे पहले आप जो बुरे दोस्त हैं, मित्र हैं, इनको छोड़ो, अच्छे लोगों की आप संगत करो। फिर आप धम्म को समझो क्या है, सील समाधि पहिया है, ठीक है, इसके ऊपर आप आचरण करो। फिर आप अच्छे से अपने घरदार में जो पैसा आता है उसे देखिए, वो व्हाइट मनी है क्या नहीं, क्या हमने है मेहनत करके कमाया है, क्या किसी को लूट मार करके कमाया है, ये भी देखना है। फिर उसी पैसे से हमें अपना घर वालों का संगोपन करना है, लालन पोषण करना है। फिर उसमें से अगर कुछ राशि बच जाए तो उसे हम दान धर्म करना है, अच्छी जगह पर दान देना है। फिर हमें समत विपස්සना करना है, शील पालन करना है, आनापान विपස්සना को समझना है, करना है, और चित्त को एकाग्रित करना है, चित्त को शांत करना है। और फुट्टस लोक धम्म में ही अगर ऐसे कोई क्षण आ जाए जहाँ पर दुख है, जहाँ पर सुख है, जहाँ पर निंदा है, जहाँ पर प्रशंसा है, जहाँ पर खूब सारा प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ पर कई सारा लॉस हो रहा है, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं, ऐसे कई सारे कठिन समय पर भी हमें शांत रहना है, हमें खुद को संभालना है। यही भगवान बुद्ध का धम्म है। श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप यहाँ पर आए। बड़े दिनों के बाद हमने हिंदी में इस वीडियो को बनाया है। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। अगर आपको मेरे हिंदी से कुछ दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आने वाले वीडियोस में अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयत्न करेंगे। और कई सारे वीडियोस आपको मराठी में देखना है तो आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। आने वाले समय में हम कई सारे सूत्रों का पढ़ाई करने वाले हैं, उससे समझने वाले हैं। इसी के साथ साथ धम्मपद और जातक की अट्टकथाओं को समझकर किस तरह से कुशल कर्म करने के फायदे हैं और अकुशल कर्म करने के दुष्परिणाम हैं, यह भी हम देखने वाले हैं। और इसी से हमको मोटिवेशन लेना है, इंस्पिरेशन लेना है, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना है जो हमें बाबा साहेब ने दिया है। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब ने हमें धम्म को दिया है। बहुत ही समझ कर, बहुत ही पढ़ाई कर कर, बहुत ही परीक्षण कर कर, अनेक कई सारे पैरामीटर्स पर इसे चेक कर कर हमें दिया है। हमें इसे समझना है, कोई डाउट्स हो तो उसे क्लियर करना है, पर एक जगह पर अड़कना नहीं है। कई सारे प्रश्न आते हैं देवताओं के संबंधी, तो जाकर ब्रह्म याचन कथा पढ़ी है। आगे कई सारी जगहों पर देवताओं का वर्णन भी है। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है, ऐसा बाबा साहेब भी कहते हैं। इसे भी समझना है। बुद्ध का धर्म है, कर्म सिद्धांत के ऊपर है, हमें इसे समझना है। श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी यहाँ पर आए धम्म देशना सुनने के लिए, भगवान बुद्ध की धम्म को सुनने के लिए। हम सब इसका पालन करें। ये धम्म सुनकर हम सबका कल्याण हो, मंगल हो, हमारी पारमिताएं पूरी हो। बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो, हमें निब्बान प्राप्ति हो, हमें हमारे आशवश्रय हो। साधु साधु साधु।